वेलकम स्टूडेंट। आज आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड द्वारा क्लास 12 के फिजिक्स में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर की। आप जल्द से जल्द मेरे साथ आ जाइए ताकि आपको अभी आप जो परीक्षा देके निकले हैं उसका आपको सही आंसर की पता चल सके। आप देख रहे हैं नोवेल्टी एजुकेशन और मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। तो बिना समय गवाए करते हैं हम लोग अपने की को स्टार्ट कि आज के जो पूछे गए क्वेश्चन का आंसर क्या क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है बोल्ट मीटर मापता है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए कि बोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। किसको मापता है? विभवांतर को मापता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो इसका मान होता है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। ये बताना है आपको कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। इसका संबंध हो जाएगा ई वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बाय क्यू। चलिए अगले क्वेश्चन की देखते हैं फटाफट। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत विभव बराबर होता है तो W बाय क्यू का V बराबर W बाय क्यू। चलिए बढ़ते इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए फटाफट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए ताकि आपको आगे की पढ़ाई अच्छी से कर सकें और कंपटीशन का हो या फिर अन्य किसी तैयारी का हो जैसे डीएलएड वगैरह सब कुछ भी आप मेरे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर भी मिलाते जाते हैं साथ साथ बात भी करते जाते हैं। कहता है विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है। फटाफट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है फैराडे बराबर होता है। फैराडे बराबर होता है तो 1 सीबी। क्या हो जाएगा? 1 सीबी। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1/2 सीबी स्क्वायर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि किसी माध्यम की आपेक्षिक बद्धता ई आर का पूछा गया है, यहां हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल हम आपको आंसर बताएंगे कि इसका क्या होगा। ई इंटू अपसाइलन नोट। क्या हो जाएगा? ई इंटू अपसाइलन नोट। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। फटाफट बताइए इसका। अच्छा सॉरी, हम ही को बताना है यहाँ। 9 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी माफ कीजिएगा, एक यहाँ एक मिस्टेक हो गया है, इसका आप सुधार कीजिएगा। 8 का जो आंसर होगा वो होगा अपसाइलन बाय अपसाइलन नोट। क्या हो जाएगा? अपसाइलन बाय अपसाइलन नोट। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इसका आंसर हो जाएगा सी, कुल आवेश बटे कुल आयतन। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन के तरफ। कहता है कि पानी की परावैद्युत स्थिरांक होती है। फटाफट बताना है। सॉरी इसका हम लोग छोड़ते हैं, इसका चेक करना पड़ेगा, आप लोग खुद से चेक कीजिएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि आर त्रिज्या वाली पृथ्वी की विद्युत धारिता का मान होगा, वो हो जाएगा 4/ε0 इंटू आर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकंड होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट इसके आंसर की को देखते हैं। आप लोग फटाफट मिलाते जाइए आप अपने क्वेश्चंस को देखकर। 14 नंबर में क्वेश्चन है, कहता है विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। तो विद्युत वाहक बल की इकाई फटाफट ये हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बोल्ट। क्या हो जाएगा? बोल्ट। चलिए अगला बढ़ते हम लोग। कहता है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो हो जाएगा P बराबर आर एल बाय ए। क्या हो जाएगा? आर एल बाय ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है विद्युत विभव प्रवणता बराबर होती है डीवी बाय डीएक्स। क्या होता है? डीवी बाय डीएक्स। चलिए बढ़ते हम लोग। कहता है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है तो क्या हो जाएगा? बोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा? बोल्ट मीटर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 का सी कहता है कौन नहीं हो सकता, ये हमेशा पूर्णांक में होता है और ये पूर्णांक में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो हमारा हो जाएगा ई डी बाय ए। क्या हो जाएगा? ई नॉट डी इन बाय ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो वी स्क्वायर बाय आर। क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि ए जड़ एक्स में 6 निम्नलिखित में निरूपित करता है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट क्या है। कहता है निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। तो ये सॉरी अल्फा कण जो है वो मौलिक नहीं है। अल्फा कण जो है वो क्या है? मौलिक कण नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। कहता है टीवी प्रसारण के लिए तो क्या होता है 30 से 300 एमएच, सॉरी 30 से लेके 3000 नहीं 300 एमएच जड़ तक। क्या होता है? 300 से
30 से लेके 300 mHz तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है क्षीणता मापने के लिए, तो क्षीणता मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। क्षीणता मापने के लिए डेसिबल। अच्छा, कहता है कि एक पी प्रकार अर्धचालक होता है, तो आप याद रखिएगा क्या होता है, धनावेशित होता है। क्या होता है, धनावेशित होता है। अब कहता है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय वेग होता है, तो h/2π, h/2π। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है। कहता है कि दाता अपद्रव्य परमाणु में संयोजकता होती है 5। कितना, 5। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है टी समय और आई धारा आर है, तो इसका आंसर हो जाएगा I² RT। क्या हो जाएगा, I² RT। चलिए कहता है 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, तो आप याद रखिएगा 5×10⁻²⁵ वेबर मीटर पर मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ कि इसका आंसर क्या होगा। तो कहता है प्रत्यावर्ती धारा में RMS, IRMS और ये जो प्रतिरोधकता शिखर मान के बीच संबंध है, तो आप फटाफट यहाँ हम केवल आंसर आपको बता रहे हैं 0.707 I0। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर शेयर करें, ताकि हमें भी अपना आत्मबल मिल सके कि हमें क्वेश्चन आंसर की लेके आपके लिए आना चाहिए। फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 32 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि कोणीय आवृत्ति, ठीक, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा L का प्रेरकत्व के वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है, तो W×L। क्या होता है, W×L। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर में कहता है कार्बन हरे रंग में होता है, तो इसका भी 5 हो जाएगा। कार्बन का प्रतिरोधक में हरे रंग का जो कोड है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए अब पूछा है चुंबकीय क्षेत्र V और B के बीच में आवेश लगने पर चुंबकीय बल का व्यंजक बताना है। क्या बताना है, चुंबकीय बल का व्यंजक बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा Q×V×A, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो ये क्या करता है, AC वोल्टता को बढ़ाता घटाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले। चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का SI मात्रक फटाफट बताना है हमको, तो इसका आप खोज लीजिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगला है, कहता है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर ये होगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, फटाफट ये हो जाएगा हमारा 0। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B/H। म्यू बराबर B/H। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 41 का जो है वो हो जाएगा हमारा B, यानी कि B cos डेल्टा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 42 में कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो ये हो जाएगा EB के समांतर, वेक्टर E के समानांतर। कहता है प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान होती है, तो विभवांतर। क्या होगा, विभवांतर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 के 1 हेनरी बराबर होता है 10⁻³ mH। कितना होगा, 10⁻³ mH। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो आप याद रखिएगा 45 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 45 का ए हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सही है, ये बताना है हमको कि निम्नलिखित में कौन सही है, तो ये रखिएगा। चलिए देखिए 12 का कैसे निकालते हैं, एक सेकेंड। निम्नलिखित में कौन सही है, 12 का ढूंढना, एक सेकेंड हम आपको निकाल के यहाँ दिखाते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले ऐसे 12 और 2 से भाग दिए 6, शेष क्या आया मेरा 0, फिर 2 से 3, इस तरह से आप करके इसको निकाल लीजिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन कहता है मूल गेट निम्नलिखित में कौन सही है, तो एंड और जो ये 2 मूल गेट है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है, तो फोटोन जो है वो आवेशित नहीं होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड पीला का मान होता है, कार्बन प्रतिरोध रंग में पीला रंग का मान होता है। देखिए 49 में क्या है, 49 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी 4। ये एकदम सबसे करेक्ट आंसर आपको मिल रहा है। इससे बेहतर और एक्यूरेसी के साथ कोई नहीं दे पाएगा। आप मेरे चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। कहता है निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण तीव्रता प्रकाश का व्युत्क्रम होता है, तो आप याद रखिएगा तीव्रता। क्या होगा, तीव्रता। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है 0।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि बोर की आवृत्ति शर्त होता है, बोर की आवृत्ति शर्त होता है ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सौर ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन, सूर्य से जो मिलती है। कहता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? तो चांदी, याद रखिएगा चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है नॉर गेट का बुलियन व्यंजक होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 53 का हो जाए, सॉरी 55 का हो जाएगा डी। 55 का क्या हो जाएगा? डी। क्या होगा? डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है द्विआधारी संख्या में दशमिक संख्या है, ये आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है औसत रंग के लिए क्या होता है? तो आप याद रखिएगा 57 का ए हो जाएगा, म्यू बराबर म्यू आर म्यू बी बाय 2। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 58 का क्वेश्चन है। कहता है समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, तो हो जाएगा अनंत। कितना हो जाएगा? अनंत। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कोणीय वर्ण विक्षेपण होता है, क्या होता है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 60 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी ऑब्जेक्ट लेंस का जो है वो ज्यादा होता है नेत्रिका से। हवा में कहता है कि हवा में ई आर का मान 1 होता है। चलिए 62वां नंबर का देखते हैं क्या होगा। कहता है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका मान हो जाएगा 63 नंबर का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 2C। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? तो दूरी का है। किसका है? दूरी का है। अच्छा कहता है निर्वात में प्रकाश का वेग c है, कांच इतना का मान होगा, तो आप याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 68 का हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है, समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 69 का हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख में लेंस की फोकस दूरी होती है 25 cm। चलिए अगला देखते हैं। 65 नंबर में कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में, ये थोड़ा सा पहले आ गया था, इसको अरेंज कर लीजिएगा, तो हो जाएगा हमारा, ये नहीं होगा, काल्पनिक और सीधा होगा। क्या होगा? काल्पनिक और सीधा होगा। देखते हैं हम लोग 66 का क्या है। कहता है उत्तल लेंस द्वारा दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 67 नंबर में पूछा गया है कि संबंध सही है, तो म्यू बराबर म्यू बी माइनस म्यू आर बाय इतना होगा। चलिए तो ये थे आज के पूछे गए बिहार बोर्ड के द्वारा एनुअल एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर की। आई होप कि आपको अच्छा लगा, और सबसे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ये मेरा चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं नए आंसर की के साथ।